वेलकम एवरीबॉडी टू द चैनल लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज अभिषेक कपूर और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे सी मेट के जनरल नॉलेज का सेक्शन। ये एक मैराथन है 50 टॉप क्वेश्चंस की। ये क्लास फिफ्थ है। पहले ऑलरेडी 4 क्लास ले चुके हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम ऑफ द सी मेट मैंने सब पढ़ा है। आप जाके देख सकते हैं वो चारों क्लास। आज हम बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस की। ऐसी टॉप 50 क्वेश्चंस की बहुत सारी वीडियोस अब आने वाली हैं लगातार। सो सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के डाउट आते हैं रिगार्डिंग द फ्यूचर। उनके पास उनके परसेंटाइल होते हैं, स्कोर होते हैं स्टूडेंट्स के पास, और कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें पूछते हैं किस प्रोफाइल के बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, बट सबके रिप्लाई करना मुश्किल है, इसलिए ये नंबर सेव करो। जो भी डाउट है आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। हमारी टीम जो जिसके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है प्लस एक वेरीफाइड डेटा है वो आपकी हेल्प करेगी ये सारे डाउट सॉल्व करने के लिए। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेव करो। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, everything there is no hidden charges, so don't worry about that। संडे को नो रिप्लाई है। ऑफिस टाइमिंग हमारी 10 AM to 6 PM है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोज आपने कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पढ़ रखे होंगे, कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ रखे होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ रखे आप नोट करो बिकॉज आने के चांसेस ज्यादा है क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इनमें से कौन सी कंट्री है जो पार्ट नहीं है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का। आंसर आपके ऑप्शंस आपके सामने है। सब आंसर्स जो भी वीडियो देख रहा है वो अपने आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में टाइप करेगा। पहले बात करते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप होता क्या है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स उन्हें कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज एक ग्रुप बनाती है जो प्रिवेंट करती है न्यूक्लियर सप्लाईज का एक्सपोर्ट, या उनका कोई गलत काम अगर उन्हें लगता है तो उसको प्रिवेंट करती है, रोकती है। इसके अलग लॉज होते हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ द कंट्रीज who prevent the export and import and the misleading use of the nuclear supplies। okay, तो ये इसके अंदर अभी कितनी कंट्रीज हैं अगर बात करें तो फिलहाल एज ऑफ नाउ दे आर 48 कंट्रीज इन दिस ग्रुप। अब इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है? रशिया है, ठीक है, यूएसए ऑफ कोर्स होगा, इटली भी, एंड ईरान इसके पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन है आपका नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीजर इज अ सब्जेक्ट ऑफ विच फॉलोइंग लिस्ट। ठीक है, अब क्रिमिनल प्रोसीजर कौन सी लिस्ट का पार्ट है? अगर हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए, उनमें सब एक टॉपिक ये है। हमारे पास पॉलिटी में क्या होता है, 12 शेड्यूल्स होते हैं। ठीक है, आपको सारे शेड्यूल याद होने चाहिए। आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% चांसेस है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, 12 शेड्यूल्स हैं। 12 में आपका क्या है, 7 शेड्यूल है जिसके अंदर आपके करंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर क्या क्या आता है, क्या स्टेट संभालेगा, क्या यूनियन संभालेगा, और कौन कौन लिस्ट में क्या क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी बात करें क्रिमिनल प्रोसीजर की, तो क्रिमिनल प्रोसीजर आपका आता है सेकंड ऑप्शन में, कॉन्करेंट लिस्ट में। आपके लिए मैंने एक लिस्ट भी पूरा ले आया हूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है। तो ये जो आपके सारे तीनों लिस्ट हैं, चाहे कॉन्करेंट लिस्ट हो, स्टेट हो, यूनियन हो, ये आपके 7 शेड्यूल के अंदर आएंगे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 246। मैंने जो पुरानी क्लासेस हैं आपकी थर्ड है, सेकंड है, उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी पढ़ाए हैं, सारे आर्टिकल्स पढ़ाए हैं जो आपको टिप्स पे याद होना जरूरी है। तो वीडियो आप मिस मत करिएगा, वो देखिएगा। यूनियन लिस्ट की बात करें तो उसमें आएगा डिफेंस आएगा, आर्मी आएगी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप आएंगे, पोर्ट्स आएगा, रेलवे आएगा, हाईवे आएगा, कम्युनिकेशन आएगा। ये वो लिस्ट है जो पूरी यूनियन आपकी संभालती है। अब स्टेट क्या संभालेगा? स्टेट संभालेगा आपका पब्लिक ऑर्डर, पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बैटिंग एंड गैम्बलिंग भी आपका स्टेट लिस्ट संभालता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत देखे हैं सीमेट और अदर एग्जाम्स में, जिसके अंदर एक जीके का एक सेक्शन होता है कि बैटिंग और गैम्बलिंग किसमें आता है। बैटिंग गैम्बलिंग क्या होता है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट सोच लेता है बैटिंग गैम्बलिंग तो ऑब्वियसली यूनियन ही संभालता होगा, स्टेट का क्या काम है। बट ये याद रखना, ऐसे पॉइंट्स जल्दी आते हैं और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आएगा? कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा आपका एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन भी देखिए आप कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा है, और सक्सेशन। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं तीनों लिस्ट में, तो कौन सी लिस्ट के आते हैं? मोस्टली आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूरेनियम रिसोर्सेज वो रिसेंटली फाउंड। कहाँ पे फाउंड हुआ है? क्या वो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, झारखंड है? आंसर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए। अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हैं क्वेश्चन तो आप प्लीज एक पेपर पे नोट करते रहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज आंध्र प्रदेश। ओके, अब लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन। मैंने ये पहले भी आपको बताया, हर तीनों क्लास के अंदर एक ना एक क्वेश्चन आया फॉर द फादर्स आपका, चाहे रेड रिवॉल्यूशन हो, चाहे आपका ब्राउन हो, चाहे व्हाइट हो,
तो आपको सारे फादर और उसके रिवॉल्यूशन याद होने चाहिए, नो वरीज। इस स्लाइड के बाद देखिए मैं सारे फादर्स और रिवॉल्यूशंस लाया हूँ, तो पहले आप इसका आंसर बताइए, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो इन फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 है एम एस स्वामीनाथन। अब बात करते हैं कुछ रिवॉल्यूशन और उनके फादर्स के बारे में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब देखते हैं क्या है। पहला रिवॉल्यूशन है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है फील्ड, और फादर हमने भी पढ़े थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। व्हाइट रिवॉल्यूशन आपका मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का है, डॉक्टर क्योरेन। अब नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है ब्लू आपका फिश एंड एक्वा के है, डॉक्टर अरुण एंड डॉक्टर हरिलाल। गोल्डन रिवॉल्यूशन आपका फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर, और इसके जो फादर हैं वो है तुताज, ओके। सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात करें तो एक्स के लिए है, इंदिरा गांधी थी फादर ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन की बात करें तो ऑयल सीड्स हैं, और किन्होंने ये स्टार्ट किया था, दैट इज सैम पित्रोदा। पिंक रिवॉल्यूशन की बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स, अनियन, प्रॉन्स एंड दुर्गेश पाटिल इनके रिवॉल्यूशन के फादर थे। ब्राउन रिवॉल्यूशन की बात करें तो लेदर एंड कोको, हीरालाल, और रेड रिवॉल्यूशन की बात करें तो मीट एंड टमाटो, विशाल तिवारी, ठीक है। अब इन रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो इनके जो कलर हैं वो ऑब्वियसली बहुत, अगर कॉमन सेंस की बात करें तो आपको दिखता है कि ब्लू है तो ऑब्वियसली फिश एंड एक्वा है, आपका गोल्डन हो गया तो फ्रूट्स, हनी, आपका ग्रीन हो गया एग्रीकल्चर का होगा, व्हाइट होगा तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का होगा। तो आसान, ये याद करना आसान है, बट याद कर लेना बिकॉज क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, दैट यूनिडीपी रिपोर्ट्स, ठीक है, यूनिडीपी जो रिपोर्ट्स हैं पब्लिश एवरी ईयर टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने के लिए ये हर साल निकालते हैं, ठीक है। अब वो किन किन फैक्टर्स को यूज करते हैं एक इंडेक्स को निकालने के लिए, इन चारों में से क्या हो सकता है? अगर लॉजिकल की बात करें तो हेल्थ ऑब्वियसली होगा, ठीक है, एजुकेशन भी होगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी होगा, कोई कॉमन चीज है। ह्यूमन राइट्स इज नॉट अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, नॉट फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके। सो द ऑप्शन विल बी नंबर 4 जो नहीं होगा। अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन के बारे में, दैट इज स्वामी सुधा इज अ स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प। ये जो स्कीम है, अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब ऐसी और स्कीम के बारे में बात कर सकते हैं जो 2024 में लॉन्च हुई है, बिकॉज उनके आने के चांसेस और पूछने के चांसेस ज्यादा है। सपोज अभी तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि किसके लिए है, ठीक है। आपको ऐसी क्वेश्चन में फर्स्ट 3 क्लासेस में लिए हुए हैं तो देखना, उसके अंदर क्या है कि आपका जो एक स्कीम दे दी, उसके अंदर आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दी, सपोज कि एज फैक्टर क्या क्या है और किसके लिए है, क्या कोई उसके अंदर आपको मनी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, क्या नहीं कर रही, 3-4 दे दिए, इसमें से क्या तीनों में से 3-4 में से चुनना है कि इन 3-4 जो है स्टेटमेंट किसको इस स्कीम के अकॉर्डिंग आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, और ऐसे आए भी हैं, मैंने पहले की 3-4 क्लासेस में पढ़ा है, आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं Swamsidha is a scheme launched by the government of India to help. That is number 4, women's only. Okay. Let's see अब 7 क्वेश्चन क्या कहता है, which of the following is or are treated as a artificial currency? Artificial currency इन चारों में से कौन सी है? क्या वो ADR है, क्या GDR है, क्या ADR GDR both, और द नंबर 4th is SDR? तो इसका आंसर जो है वो नंबर 4 है, एसडीआर। एसडीआर इज नॉट अ करेंसी, बट अब लोग सोचेंगे करेंसी नहीं तो इसकी वैल्यू क्या होगी। जो इसकी वैल्यू है एसडीआर की, वो 5 करेंसीज के ऊपर बेस है। 5 करेंसी कौन सी? एक तो यूएस डॉलर हो गया आपका, एक तो जापान के येन हो गए, ठीक है, और आपका चाइना की करेंसी हो गई, और आपका यूएस हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, देन यू हैव यूरोस, ठीक है, यूएस, जापान, चाइना, यूरो, एंड देयर इज वन मोर करेंसी, ओके। 5 करेंसी हैं टोटल, जिसके ऊपर ये आपकी आर्टिफिशियल करेंसी एसडीआर की वैल्यू बेस है, ठीक है, ये एक एसेट है, ओके, और नथिंग एल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आर्टिफिशियल करेंसी कौन सी है, दैट इज एसडीआर। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द रॉक ऑफ पॉलिनेशिया? ये हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स के लिए नया क्वेश्चन हो, इसका आंसर है न्यू, ओके। और 9th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडो अमेरिकन ओरिजिन टू सर्व एज अ पार्लियामेंटेरियन फॉर द डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन? तो कौन है वो पर्सनैलिटी जो कि फर्स्ट पर्सन हो चुकी है फ्रॉम इंडो अमेरिकन ओरिजिन्स, जिन्होंने सर्व किया है एज अ पार्लियामेंटेरियन फॉर द डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन? इसका जो आंसर होगा वो होगा स्मिता शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? बहुत आसान सवाल, ऐसे
अभी क्वेश्चन मैंने बाकी की प्रीवियसली जो क्लासेस ली हैं उसमें बताए हैं कि हर सिटी का वो किस वजह से फेमस है, वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है, या जैसे चिकनकारी का हो गया, मैंने अपने आपको लखनऊ बताया था, एक क्वेश्चन आया था। ऐसे ही आपको हर स्टेट और हर सिटी का पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, अभी जो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट होगा तो कौन सा लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कर्नाटका। ठीक है, अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। हु इज द फेमस फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये सबको पता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन है आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 12th क्वेश्चन की बात करें, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन नेशंस इज लोकेटेड। हाँ, हेड इसमें कुछ मिसिंग नहीं है। हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन, क्या वो जिनीवा है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, लंदन है? जो इसका आंसर है क्या होगा? क्या वो जिनीवा, पेरिस, न्यूयॉर्क? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूयॉर्क। 13 की बात करें, आईएमएफ कब एस्टेब्लिश हुआ था? एक और चीज ध्यान रखो, आईएमएफ के साथ एक और चीज एस्टेब्लिश हुई थी, वो भी सेम ईयर के अंदर हुई है। मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है वर्ल्ड बैंक के ऊपर कि दोनों की तो हेडक्वार्टर्स कहाँ है और वर्ल्ड बैंक का ओरिजिनल नेम क्या है। वर्ल्ड बैंक को कभी एक ओरिजिनल नेम है, उसकी मैं आपको एब्रीविएशन बता देता हूँ, IBRD। ठीक है, एब्रीविएशन ये है, आपको खुद गूगल पे सर्च करना है कि इस एब्रीविएशन का फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया कि एब्रीविएशन आपको दे दी जाएगी, उसका फुल फॉर्म क्या है वो पूछा जाएगा, तो एब्रीविएशन आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको फिलहाल यहाँ नहीं बता रहा हूँ याद, आप क्योंकि आप खुद सर्च करोगे तो 10 चीजें और जानोगे। ठीक है, तो IBRD की फुल फॉर्म आपको खुद देखनी है। वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों सेम ईयर में एस्टेब्लिश हुए थे, राइट, दैट इज 1944। इनका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। ठीक है, 14 क्वेश्चन की बात करते हैं, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ये बुक किसने लिखी थी? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू? किसने ये बुक लिखी थी? आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एक मिनट, 13 हो गया, हाँ जवाहरलाल नेहरू। और मुझे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टेब्लिश, वर्ल्ड बैंक ने, IBRD, जस्ट वेट अ मिनट। अब 15 क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड क्या है? ठीक है, आसान है, देहरादून। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 15 का। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज? ठीक है, कौन है फर्स्ट इंडियन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था? और भी नोबेल प्राइज आपका 2024 के अंदर कौन कौन जीते हैं, मैं उसकी लिस्ट भी लाया हूँ। इसके बाद हम उस उन सारे अवार्ड्स और कौन कौन अवार्डी हैं उनकी बात करेंगे। पहले आप इसका आंसर बताइए 16 का। सो फर्स्ट इंडियन जो होगी मदर टेरेसा, जिन्होंने एक नोबेल प्राइज जीता था। अब ये कुछ नोबेल प्राइज हैं जो इस साल 2024 में लोग मिले हैं, और किस कैटेगरी की मिले हैं वो भी है। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप, और उसके बाद हम बात करेंगे। सो नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में जिसको मिला है, ठीक है, वो होपफील्ड एंड हिंटन। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, होपफील्ड एंड हिंटन, एच। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसको मिला है? बेकर को मिला है, डेमिस को मिला है, और जंपर को मिला है। ठीक है, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, मेडिसिन में मिला है आपको विक्टर को और गैरी को। ठीक है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इज गिवन टू हैन कैंग, एंड नोबेल प्राइज इन पीस इज ही हॉन, एंड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इज डैरन। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। फिजी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किसको मिला है? श्री श्री रविशंकर। जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर राधिका, आप ऐसे याद कर सकते हैं, जेंडर डाइवर्सिटी। ठीक है, नेशनल टीचर अवार्ड किसको मिला है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स और हैं जो प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं इन द ईयर 2022। किसी भी कंट्री का सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो और प्रेसिडेंट हो, उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप उसकी भी लिस्ट बना सकते हो कौन कौन से ऐसे अवार्ड्स हैं। ठीक है, और बात करते हैं विच कंट्री होस्टेड दी 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप? किन्होंने होस्ट किया था? ठीक है, इन चारों में से कौन है जिन्होंने होस्ट किया था? होस्ट करने वाली कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एडिशन था, बिकॉज एडिशन आ जाते हैं, एडिशन है आपका 9th एडिशन था इस बार का, 2023 का।
18 की बात करते हैं तो केमिकल फॉर्मूला वाटर का क्या है। केमिस्ट्री के अंदर ये बहुत कॉमन टॉपिक है कि आपको ऐसा नेम दे देंगे, उसके बाद उसका केमिकल फॉर्मूला जानना इंपॉर्टेंट है। तो इतना हैवी तो नहीं आता, लाइक बेकिंग सोडा आ जाएगा, वॉशिंग सोडा आ जाएगा, आपका वाटर हो गया जैसे इसको H2 हुआ है, ठीक है, NaCl किसे कहते हैं, ऐसे ऐसे जो आपके बेसिक्स वाले केमिकल फॉर्मूले वो आपको याद होने चाहिए, इतने नहीं है और आपको याद हो भी जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये आपका जो वाटर का है वो H2O, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 19 की, विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर इट्स सेफ्रॉन प्रोडक्शन। देखिए अब एक और क्वेश्चन ये आ गया इसी के अंदर टॉप 50 में कि हर स्टेट का क्या किस लिए फेमस है वो जानना इंपॉर्टेंट है। प्लस एक और टॉपिक है आपका GI टैग्स, ठीक है। 2024 में किस किस को GI टैग्स मिले हैं और किस वजह से मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है, वो भी कवर करना है। पहले आप इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर आएगा सेफ्रॉन प्रोडक्शन को आएगा जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप चाहते हैं कि सबकी एक डेडिकेटेड वीडियो में ले आऊं, जैसे GI टैग्स किस किस को मिले हैं 2024 में, टोटल अवार्ड्स किस किस को मिले हैं, आपके CMAT के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी, और बहुत सारे मिले हैं, बट CMAT में कितनी लिमिट का आएगा अकॉर्डिंग टू द एनालाइज ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, उसकी अगर आप वीडियो चाहते हैं, GI टैक्स की चाहते हैं, ये किसी भी प्रॉपर सब्जेक्ट के आप चाहते हो, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अगर लिखेंगे और जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक में आपके लिए वीडियो ले आऊँगा प्रॉपर। तो आपको कहीं बार बार गूगल पे या कहीं सर्च करके खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप खुद सर्च करेंगे तो बहुत वास्ट टॉपिक होगा, बहुत सारे वर्ड्स होंगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगी, मैं ये याद करूँ, क्वांस करूँ, वर्बल करूँ, ठीक है। अगर कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपके मान के चलिए 10 से ऊपर कमेंट है किसी भी टॉपिक के ऊपर, मैं उस टॉपिक की आपकी वीडियो ले आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 2020 है, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 2024। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया कि करंट कमिश्नर्स कौन कौन है, उनकी मिनिस्ट्री का नाम क्या है, ठीक है, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। वो तो मैं आपके लिए इसी स्लाइड में ले आया हूँ सारे करंट मिनिस्टर उनकी मिनिस्ट्री, तो डोंट वरी, ये तो हम देखेंगे। बाकी कोई टॉपिक या वीडियो चाहते हो कमेंट करो, 10 कमेंट से ज्यादा होंगे उस टॉपिक पे तो मैं उसके लिए वीडियो ले आऊंगा। हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 2024, कौन है? सुनील अरोड़ा है, राजीव कुमार है, सुशील चंद्रा है, या कोई नहीं? वेट अ मिनट, आई गेस इसके अंदर एक ऑप्शन, एक तो गायनेश कुमार, ठीक है, गायनेश कुमार, राजीव कुमार छोड़ दो, गायनेश कुमार, ठीक है। और तो इसका आंसर जो आएगा वो बी है। वैसे तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो दो बने हैं। गणेश कुमार तो आपका फिलहाल इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग गणेश कुमार होगा, ठीक है। अब बात करते हैं और कमिश्नर की और उनकी मिनिस्ट्री की। पहले मैं साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहली मिनिस्ट्री आएगी हमारी डिफेंस की, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कौन है मिनिस्टर? श्री राजनाथ सिंह, सबको पता होगा। होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह, ये कॉमन है, कुछ नेम्स तो लोगों को याद है, जैसे रोड और ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के आपका नितिन गडकरी जी, फाइनेंस की आपकी निर्मला सीतारमन, और आपके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के आपके डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ पावर, ठीक है। ये ऐसे और कुछ और मिनिस्टर हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और लोग, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की बात करें तो मनोहर लाल, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील का कौन होगा? H.D. कुमार स्वामी, ठीक है, श्री H.D. कुमार स्वामी। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन होगा? दैट इज पीयूष। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपका श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस श्री जितन राम मांझी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ओके। सो हु इज द मिनिस्टर? श्री राजीव रंजन सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज कौन है? श्री सोनोवाल। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। एंड मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री राम मोहन नायडू, ओके। और कोई और मिनिस्टर्स हैं, इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम देखते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आपका हो गया ओरम, ऐसे आप देख सकते हैं ओरम, जैसे ट्राइबल अफेयर हो गया, डिफरेंट है मिनिस्टर और मिनिस्ट्री भी। मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है? गिरिराज। भूपेंद्र यादव किसके मिनिस्टर है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है? गजेंद्र सिंह, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की कौन है? अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, तो मतलब दोनों अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो किरण रिजिजू। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, तो उनका है श्री हरदीप सिंह पुरी।
मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है? मनसुख, मनसुख, ठीक है, श्री मनसुख। मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड मिनिस्टर ऑफ कोल कौन है? किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। चिराग पासवान जो है मिनिस्टर ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के हैं। श्री सी आर पाटिल जो है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, एंड श्री प्रहलाद जोशी जो है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अभी टोटल मिनिस्टर थे जो करंट मिनिस्टर हैं उनकी मिनिस्ट्री के नाम, इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो सारी मिनिस्ट्री आपको याद होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो लॉन्च हुई थी स्पेस में, क्या नाम है उनका? जो बच्चे प्रॉपर्ली जीके पढ़ रहे हैं, ये बहुत बेसिक सवाल है, तो इसका आंसर है आर्यभट्ट, और बहुत बच्चों को पता होगा। 22nd की बात करें, विच रिवर इज नोन एज सोर ऑफ बिहार? गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें से कौन है जो सोर ऑफ बिहार के नाम से भी जानी जाती है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कोसी। 23 की बात करें तो मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था? ऐसी इनिशिएटिव और स्कीम जो भी लॉन्च हुए 2024 में, और ऐसे इनिशिएटिव जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनका आप बार बार नाम सुनते हैं, उनका आने का चांसेस ज़्यादा है। 2024 के तो आपको सारे इनिशिएटिव याद होने चाहिए, ठीक है। और ऐसे जैसे मेक इन इंडिया हो गया, और बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो बहुत कॉमन है, और जो आपको डे बाय डे आप सुनते हो, न्यूज़ में देखते हो, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी डेट में वो आए थे। तो मेक इन इंडिया कब आया था? क्या 2016 में आया था, 14 में आया था, 12 में आया था, 18 में आया था? कब आया था? ये आया था आपका 2014 में आया था, या 2016 में आया था, या 2018 में आया था? कब आया था बताइए? ये जो आया था 2014 के अंदर आया था, ठीक है। 24 की बात करें तो फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड कौन है? जो पहले इंडियन जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। वैसे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बिल्कुल, ए बी सी तीनों हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिले थे, फर्स्ट इंडियन ऐसे थे, नेहरू जी नहीं थे। तो या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिए कि द फर्स्ट, द who one of the Indians in the given option is not the one who received the Bharat Ratna award as the first Indian, so it will be the Nehru ji. Otherwise the other three, one who got the first Indian, who are the first Indian to receive the Bharat Ratna award, okay। तो श्री राजगोपालचारी जी को मिला था, राधा कृष्ण जी को मिला था, सीवी रमन जी को मिला था, ठीक है। 25 की बात करते हैं तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कुछ और ऐसे डेज हैं जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है, आते हैं जैसे आपके सामने ही है टॉप 50 क्वेश्चंस के अंदर। तो जून 5 है जिसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जहाँ ऑब्जर्व किया जाता है। इन विच ईयर वाज द जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल, और ये बहुत बच्चों को पता ही होगा कि 15 था, 16 था, 17 था, 18 था, कब था बताइए? जो जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था वो हुआ था ईयर 2017 के अंदर। 27 की बात करें, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वेरी इजी क्वेश्चन, कब हुआ था? नहीं सॉरी, हु इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन है वर्ल्ड की? द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड किस में है? यूएसए है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है? सो द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ईडियन की बात करें कि पेंसिलिन किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर ने, फ्लेमिंग्स, क्यूरी एंड न्यूटन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 29 की बात करें, इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन कौन सी दो सिटीज को कनेक्ट करेगी? क्या वो दिल्ली कोलकाता है, या बैंगलोर चेन्नई, या दिल्ली जयपुर, या मुंबई एंड अहमदाबाद? तो जो फर्स्ट इंडियन बुलेट ट्रेन है वो कनेक्ट करेगी मुंबई एंड अहमदाबाद को। 30 क्वेश्चन है, द क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसी बहुत सारी ईयर्स हैं जिसके अंदर ऐसे मूवमेंट्स लॉन्च हुए हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर हिस्ट्री की विद डेट, सो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सी मैट। अगर आप चाहते हो 10 कमेंट से ज़्यादा आएंगे उस टॉपिक के बारे में, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ले आऊँगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1942, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर? कौन है इसके ऑथर द विंग्स ऑफ फायर? आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑथर्स और जो बुक्स होती हैं उनकी इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो 2024 की, और ऐसी फेमस राइटर्स की जैसे अरुंधति रॉय हो गई,
चेतन भगत हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो बहुत बार रिपीट हुई हैं इन दी सीमेट एग्जाम एंड द वेरी सेवरल एग्जाम्स, तो आपको वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी। 32 की बात करें, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया कौन सा है? कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का? ऑप्शन, इसका आंसर है भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस, या आपका फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसी जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपके सिर्फ नेम और फॉर्मूले आएंगे सिंपल तरीके से, वैसे ही आपके फिजिक्स में यूनिट ऑफ आपका इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस हो गया, यूनिट ऑफ आपका जूल किसका यूनिट है, एम्पियर किसका यूनिट है, वोल्ट किसका यूनिट है, करंट का या आपका हीट का, टेम्परेचर का, ऐसे ही आएंगे नॉर्मल जो आपको पता होने चाहिए यूनिट्स। तो ये टॉपिक आप कर लेना फिजिक्स के अंदर, यूनिट्स। यूनिट्स हो गया और फॉर्मूलेस हो गए। ठीक है, यूनिट्स हो गया, फॉर्मूलेस हो गए। फॉर्मूलेस भी आप इतने नहीं समझो, अगर आप सर्च करोगे कि फॉर्मूलेस ऑफ 10th क्लास एंड 11th क्लास, बस दैट आर इम्पोर्टेंट, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, 12th के ऐसे खास नहीं आएंगे, सर्च कर लेना, अगर समझ आए तो दैट्स इट, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th और 11th के आप फॉर्मूले कर सकते हो, और यूनिट्स आपको सारी करनी है। ठीक है, जैसे फोर्स का फॉर्मूला हो गया, और आपका जो न्यूटन के लॉज हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। ठीक है, हु इज दी नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, किसको कहा जाता था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? ऐसे टाइटल भी करना इंपॉर्टेंट है, टाइटल भी आपको जो कॉमन है आसान वाले वही आएंगे, जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सबको पता ही है, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी। 35th आपके द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज, तो बाउंड्री लाइन इंडिया और पाकिस्तान का इंडिया और नेपाल का हो गया, तो ऐसी ही बाकी कंट्रीज के साथ जहाँ इंडिया अटैच है, जहाँ उसकी बाउंड्री मैच करती है, मिलती है, उन बाउंड्री लाइन को कहा, क्या कहा जाता है? वो सारी आ सकती हैं आपके, इसके अलावा आ सकते हैं स्ट्रेट्स, स्ट्रेट्स हो गए आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर। ठीक है, इनके बारे में भी आपको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान को क्या उस बाउंड्री लाइन को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ है, मैकमोहन है, दुरंद है, क्या नाम है? क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 36 द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, बाय एरिया, बाय एरिया की बात ऐसे ही इसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि जैसे आपसे पूछ सकता है कि लार्जेस्ट स्टेट बाय द एरिया, स्मॉलेस्ट स्टेट हो गया, और आपका हो गया कि जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ लिटरेसी बहुत कम है, जहाँ जेंडर रेशियो, जेंडर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, वो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आ सकते हैं इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया क्या कौन सा है? तो बाय एरिया की अगर बात करें तो वो गोवा। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मैंने आपको हर क्लास में कह रहा हूँ, पॉलिटी में तो आपको आर्टिकल 1 से लेके 32 तक याद होनी ही चाहिए। ठीक है, जहाँ हमारे रेट्स आ जाते हैं, रेट्स कौन से कितने तरीके के होते हैं? रेट्स आपके 5 तरीके के, पांचों रेट्स आपको याद होने चाहिए, और उनके नाम क्या है और उनका यूज क्या है। ठीक है, और वो कब कब रेट्स लग सकती हैं। उसके बाद आपका हो गया डीपीएसपी, बीपीएसपी आपको याद होना चाहिए। आपको प्रेसिडेंट का क्या आर्टिकल है, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है, मिनिस्टर का आर्टिकल क्या है, कैग का आर्टिकल क्या है, अटॉर्नी जनरल का क्या आर्टिकल है। कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, आपका यूपीएससी का हो गया। ठीक है, हमारे इमरजेंसी, तो ऐसे कुछ और आर्टिकल हैं जो आपको याद होने चाहिए। डीपीएसपी में भी आपका सिविल कोड हो गया, इंटरनेशनल पीस हो गया, तो ऐसे कुछ और आर्टिकल हैं पॉलिटी में जो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद फंडामेंटल राइट्स कौन से आपको ये डील करता है, कौन से आर्टिकल से डील करता है फॉर दी फंडामेंटल राइट्स, ये देख के आप आंसर बताइए। 80 टू 100 है, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 52 78 है, नहीं। 36 टू 51 की मैंने अभी बात करी, दैट इज अ डीपीएसपी। फर्स्ट आपका आर्टिकल बचता है 12 से लेके 35 तक।
ठीक है, ये आपका हो गया फॉर द फंडामेंटल राइट्स। द करेंसी ऑफ जापान, बहुत आसान सवाल। ठीक है, अभी मैंने आपको यूएस से भी बता रहा था, इन ऐसी करेंसीज के भी देखो आप क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या होगा, डॉलर होगा? बिल्कुल नहीं। वॉन होगा, ये येन होगा, युआन होगा। येन, वॉन, युआन, क्या आंसर होगा इसका? जो करेंसी है जापान की, इट इज येन। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? और अब जैसे आपके सामने लिखे, लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है। लाइमस्टोन, अब ऐसी केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, वॉशिंग सोडा, इन सब के फॉर्मूलेज आ जाते हैं, बहुत कॉमन होते हैं, आना भी बहुत ज्यादा कॉमन है इन द सीमेट एग्जाम, वो भी याद होने चाहिए। सीमेट का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? सैंड होता है, क्ले होता है, जिप्सम होता है, लाइमस्टोन होता है। जिसके इंग्रेडिएंट होता है मेन, इट इज लाइमस्टोन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 40। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इन द टर्म, प्रेसिडेंट का क्या टर्म है? 4, 5, 6, 7। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट का क्या टर्म है? प्राइम मिनिस्टर का क्या टर्म है? अटॉर्नी जनरल का क्या टर्म है? ठीक है, इन सब के टर्म्स भी आते हैं, तो इनके टर्म्स भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसके जो क्या टर्म आएगा आपका प्रेसिडेंट का, दैट इज 5 years। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? डल लेक है, वुलर है, चिल्का है, पुलिकैट। डल है, वुलर है, चिल्का है, पुलिकैट। बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा जो आंसर है इसका फ्रेश वाटर लेक का? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वुलर लेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो द लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड में? ए, बी, सी एंड डी, बहुत आसान सवाल है, आपने सुना ही होगा। लार्जेस्ट डेजर्ट कौन है? हम बहुत सारी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, आपका जीके में भी पढ़ा है, तो क्या आंसर होगा? ऐसे सवाल लगते तो बहुत आसान है, राइट, बट आपको अगर आप याद ही ना आए वहां, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। रिवीजन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर होगा? आंसर होगा सहारा डेजर्ट। ओके, 43 की बात करें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? इंपॉर्टेंट सवाल है, स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन कितना आसान लगता है पढ़ने में कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सा ह्यूमन बॉडी का, बट ऑप्शन देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, चक्कर खा जाओगे। तो क्या आंसर होगा? आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सुना ही नहीं होगा, ठीक है, तो दैट्स ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिस। अब बात करते हैं द विनर ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, कौन है आपका विनर? ठीक है, इसके साथ आपको और क्या जानना इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर आप टाइटल्स, अवार्ड्स किसको दिए गए थे। ठीक है, टाइटल अवार्ड्स हो गए, और आपका हो गया कहाँ कहाँ पे ये हो रहा था, किसने इसे ऑर्गेनाइज करा था। ठीक है, तो आप विनर कौन था? इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कौन? आसान है सवाल। द विनर ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, विनर तो आसान है, बाकी टाइटल अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किसने करा था, ठीक, और कौन सा एडिशन था, वो इंपॉर्टेंट है। जो विनर था वो था आपका सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेट नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। इसी टॉप 50 में तीसरा सवाल आ गया, जिसमें स्टेट किस वजह से फेमस है, वो मैंने आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये करना मत भूलना। ठीक है, हर स्टेट और उसकी क्या स्पेशलिटी है, किस वजह से वो नोन है और किस वजह से वो जाना चाहता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो 45 का आंसर क्या है? स्टेट कौन सा है जो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया जिसे बोला जाता है? बहुत आसान सवाल है। इट इज ऑप्शन नंबर वे, ए, दैट इज केरला। ठीक है, और अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, फाउंडर कौन है मौर्यन एम्पायर का? हिस्ट्री का बहुत इजी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। फाउंडर्स आते हैं लाइक आपका मुगल डायनेस्टी हो गया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल डायनेस्टी में आपका कौन कौन कब आया था, मोहम्मद गौरी कब आया था आपका। ठीक है, तो बहुत सारे इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री में जो आते ही आते हैं। ठीक है, और इजी इजी सवाल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कर सकते हो, याद भी हो जाएंगे आसानी से बहुत। लेकिन इन सब टॉपिक्स की अगर आप वीडियो चाहते हो, कमेंट सेक्शन बॉक्स में अगर 10 से ज़्यादा आएंगे उस टॉपिक के कमेंट, तो मैं वो वीडियो ले आऊंगा। 46 की बात करते हैं, क्या होगा इसका आंसर, कौन है फाउंडर? सो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन दी अर्थ एटमोस्फेयर? कौन सी ऐसी गैस है जो बहुत ज्यादा है? आपको ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है?
ऑप्शन बी दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है, द दांडी मार्च वॉज रिलेटेड टू, कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है दांडी मार्च और कौन से ईयर में ये हुई थी, कहाँ स्टार्ट हुई थी, कहाँ एंड हुई थी, पता होना चाहिए। और ईयर कौन सा था, कितने डेज की थी, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आसान है क्योंकि कब स्टार्ट हुआ है मूवमेंट, कब एंड हुआ है, कितनी डेज लगी हैं, किसने स्टार्ट किया था, मोटिव क्या था, मूवमेंट का नाम क्या है, ये तो बहुत आसान सवाल है, राइट। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि हर मूवमेंट का मैं डेज डेट वगैरह सब बहुत आसान तरीके से हर स्लाइड में सारी चीजें खत्म कर दूं, तो सपोज मुझे एक ही वीडियो लगेगी जिसके अंदर हिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इससे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, ऐसी आपको 4-5 वीडियो में हिस्ट्री पूरी कंप्लीट। अगर आप चाहते हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में अगर 10 से ज्यादा कमेंट होंगे तो मैं वो आपके लिए ले आऊंगा। मेरे पास प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये समझो नोट्स मैंने कितना सब कुछ प्रिपेयर करा होगा, उसके बाद मैंने एक कंसाइज नोट्स बनाए हुए हैं, वही आपकी पूरी हेल्प कर जाएंगे फॉर द हिस्ट्री, पॉलिटी एंड एवरी अदर सब्जेक्ट। तो इसका आंसर मुझे बताओ, दांडी मार्च जो है वाज रिलेटेड टू विच मूवमेंट, दैट इज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन किसको कहा जाता था, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बात नहीं हो रही है यहाँ। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। सो आंसर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु वॉन द नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज इन इंडिया। अभी हमने नोबेल पीस प्राइज 2024 का करा है, 2023 में देखो आया हुआ सवाल है। ऐसी नोबेल प्राइजेस आपके आते हैं, ठीक है, पीस का है तो इस बार 2024 में किसको मिला है मैंने पढ़ा है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में सब आंसर करेंगे। 2023 में किसको मिला था वो बताओ। आने के चांसेस वैसे कम होंगे क्योंकि पिछले साल का है, कि इस साल ऑलरेडी मिल चुका है, बट याद पता होना चाहिए दैट इज नार्गिस मोहम्मदी। ठीक है, हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस हो गए हैं, ऐसी और वीडियोस आएंगी जिसके अंदर टॉप 50 क्वेश्चंस ऐसे कवर होंगे। आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या किसी स्पेसिफिक टॉपिक का चाहते हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो, मैं आपके लिए उसकी पूरी प्रॉपर वीडियो ले आऊंगा। उससे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं, ना आपको गूगल सर्च करना है, ना यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस देखनी है। ये समझो मेरे पास बिल्कुल जो कंसाइज नोट्स होते हैं उसी की मैं आपकी प्रॉपर पीपीटी लेके आऊंगा, जिसके अंदर आपको हर टॉपिक बहुत आसानी तरीके से समझ आएगा, और आप उसी पीडीएफ से अगर कम पढ़ोगे तो उसके बाद पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको पहली स्लाइड पे बताया था, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो या कोई और डाउट है जो आपको परेशान कर रहा है तैयारी के बीच, आपको लगता है क्वेश्चन मुझे इसका आंसर चाहिए, आपने हर जगह ढूंढा है, गूगल देख लिया, कंसल्टेंसी सर्विस से बात कर लिया, बट आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, हमारी टीम आपको हर क्वेश्चन का आंसर देगी। जब तक आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे तब तक हमारी टीम आपको आंसर्स करती रहेगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके हिडन चार्जेस भी नहीं है, तो आप इस नंबर को सेव कर सकते हो, आपके आगे की जर्नी में भी हेल्प करेगा। याद रखना बस संडे को नो रिप्लाई है, ऑफिस टाइमिंग आपकी 10 AM टू 6 PM रहेगी। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पे जहां हम ऐसी ही टॉपिक्स, ऐसी क्वेरी बहुत जो इंपॉर्टेंट होती है वो इन द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, जिससे स्टूडेंट सीखते हैं, आंसर भी करते हैं। क्योंकि आंसर करना इंपॉर्टेंट है, गलत करो या सही करो, गलत करोगे तो ज्यादा अच्छा है, गलत करोगे तो सही सीखोगे, जब सही सीखोगे तो दिमाग में छप जाता है, क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम के वक्त तो आपको एकदम माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था। तो आंसर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर क्वेश्चन का, चाहे गलत करो सही करो। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करोगे तो ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हम नोट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं आपको मिलती रहेगी इन द प्रॉपर टाइमिंग्स। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट वजह बताई है सब्सक्राइब करने की, कि आपके सीमेट का जनरल नॉलेज की सारी चीजें, सारी वीडियो, सारे टॉपिक इसी चैनल में कवर होंगे। कोई आपका स्पेसिफिक टॉपिक है, मुझे स्पेसिफिक टॉपिक आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे या व्हाट्सएप नंबर पे आप कहेंगे तो वो आपको मैं स्पेसिफिक उसकी वीडियो ले आऊंगा जिसके अंदर आपको हर चीज कवर होगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।